खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि खेती मान, सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करने का बेहतरीन उपाय भी है। यानी उत्तम खेती मध्यमवान, नीच चाकरी भीख निदान। प्राचीन काल से चली आ रही इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है भागलपुर जिले के ग्राम अंबा, प्रखंड शाहपुर के प्रगतिशील किसान श्री मृगेंद्र प्रसाद ने। बचपन से ही पढ़ने लिखने में अग्रणी श्री मृगेंद्र प्रसाद ने तमाम भ्रांतियों को दरकिनार कर कृषि को ही अपना करियर चुना और तब से आज तक पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कृषि के क्षेत्र में अपार सफलताओं को जाहिर करने के लिए इतने प्रमाण पत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं द्वारा इन्हें मिले हैं, जिसे आप सुबह देखने बैठें तो हो सकता है कि एक एक प्रमाण पत्र को देखने में शाम भी लग जाए। लेकिन इनकी उपलब्धियों को इन कागजी प्रमाणों से न आंकें। इनके जमीन पर उतरकर तो देखें। इनके खेतों में आने पर आपको महसूस होगा कि इन्होंने जितना काम अपने खेतों में किया है उससे कम ही प्रमाण पत्र इन्हें अभी तक मिल पाया है। समेकित कृषि प्रणाली, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस, पशुपालन, श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज और स्वी विधि से गेहूं की खेती, बागवानी, औषधीय पौधे उगाने से लेकर कृषि के क्षेत्र में लगभग हर संभावित विधाओं में इन्होंने हाथ आजमाया और इन्हें कृषि में चहुमुखी सफलता मिली। तभी तो किसान मृगेंद्र प्रसाद गर्व से कहते हैं कि तरक्की के लिए आज भी खेती ही उत्तम माध्यम है। मैं शिक्षा आईए तक प्राप्त किया हूँ। आईए के बाद आईटीआई से मैशनिस्ट ट्रेड से प्रशिक्षित होके और नौकरी करते, लेकिन अपने बुजुर्गों से यह आम तरह से सुनते थे कि उत्तम खेती मध्यमवान, अधम चाकरी भीख निदान। तो उत्तमता की ओर तो जीवों का स्वभाव है आकर्षित होना। तो उत्तमता की ओर आकर्षित होने के लिए जब उत्तम खेती को समझे, और उस समय दरमाहा भी बहुत कम मिलता था, परिवार को चलाना मुश्किल हो गया था, तो उस हालत में मैंने खेती करना ही श्रेयस्कर समझा। जब मृगेंद्र प्रसाद खेती को गले लगाए तो इनके क्षेत्र में खेती करना इतना आसान नहीं था। सिंचाई के लिए कोई साधन न होने और जमीन से जल दोहन के लिए बोरिंग न होने से शुरुआती में इन्हें काफी समस्याएं आई। लेकिन आम किसानों की तरह मृगेंद्र प्रसाद परेशानियों से मुंह मोड़ने वाले कहां थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में पहली बार बोरिंग करके खेती की शुरुआत की। तब से इन्हें परेशानियों को सुविधा में बदलने की आदत सी पड़ गई। जब तक खेती में अस्थायी सिंचाई का साधन न हो तब तक खेती करना मुश्किल है। तो सिंचाई विभाग से बोरिंग करने के लिए प्रयास किए और पहाड़ी क्षेत्र में धारणा थी कि बोरिंग नहीं होगी, लेकिन मैंने इसे शुरू किया और सफलता पाई। सबसे पहले बोरिंग मैंने अपना एक किया इस क्षेत्र भर में, और मैं अपने गांव के किसानों को सैकड़ों बोरिंग करने में मदद करके और तीनों मौसम का खेती मैं स्वयं किया और लोगों से करने के उत्प्रेरित करके सबसे करवाया। यानी गांव क्षेत्र में एक हरित क्रांति ला दी, हरियाली ला दी, खुशहाली ला दी, और इस तरह से मेरा मनोबल बढ़ा, जिज्ञासा बढ़ा, और इस तरह से मैंने फिर खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दे दिया। ज्ञान अर्जित करने की जो लालसा बचपन में जागी वह जीवन पर्यंत चलती रही। वैज्ञानिकों और बड़े किसानों से संपर्क बनाना,
कृषि के क्षेत्र में तकनीकों को समझने के लिए देश और विभिन्न हिस्सों में दौरे करना, जहां भी प्रशिक्षण शिविर लगा हो वहां जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करना इनके आम दिनचर्या के हिस्से बन गए हैं। सबसे पहले VLW से संपर्क किया, फिर उस समय थे प्रखंड कृषि पदाधिकारी को ही कहते थे प्रखंड कृषि सुपरवाइजर, उनसे संपर्क हुई। और इसके बाद FCI के HFC के आपके क्या कहते हैं सीनियर सस्यविद, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हमारे कार्य को देख के वो आकर्षित हुए और उन लोगों ने सबों ने प्रशिक्षण दिया। उस प्रशिक्षण को मैंने सफलतापूर्वक करते रहा और क्षेत्र दिवस के माध्यम से किसानों को उत्प्रेरित करने में मैं अपना योगदान देते रहा। इस तरह से किसान विद्यापीठ से जुटा। किसान विद्यापीठ के तहत बहुत तरह का ट्रेनिंग लिए, भ्रमण में गए, पंजाब गए, पंतनगर गए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली गए, लखनऊ गए, भोपाल गए, जलगांव गए। इस तरह से मैं भ्रमण के दौरान भी कृषि संबंधी ज्ञान विद्यापीठ से जुट के, आत्मा से जुट के, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुट के, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करके बहुत सारे प्रशिक्षण तो कहा जाए गिनती नहीं है, यानी 200-250 प्रशिक्षण का तो हमारे पास में सर्टिफिकेट है सर। तरह तरह के विधाओं का प्रशिक्षण लिया और अपना खेती करके और बढ़िया उत्पाद करके उसका प्रादर्श जहाँ जहाँ प्रदर्शनी लगता है, चाहे वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में लगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तरफ से लगे, आत्मा से लगे, विज्ञान केंद्र से लगे, मैं अपना प्रादर्श दे के हमेशा पुरस्कार लेते रहा हूँ 1970 से ही। और कृषि ज्ञान प्रतियोगिता में भी सम्मिलित होके मैं प्रतियोगिता में सफल हुआ हूँ और पुरस्कार लेते आया हूँ, कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी तृतीय। किसान मृगेंद्र प्रसाद अपने अनुभवों को सिर्फ अपने तक ही संजोकर नहीं रखते, बल्कि और भी किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग भी करते हैं। किसानों को उत्प्रेरित करने के लिए मैं भागलपुर आकाशवाणी से मेरी खेती मेरी अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपने भिन्न भिन्न फसलों का कार्य अनुभव समय समय किसानों के हित में प्रसारण करने का काम करते रहता हूँ। खेती में एक स्थान मैंने अपने प्रखंड में, अपने जिला स्तर पर बनाया है। इसके अलावा सरकार की जितनी योजनाएं अभी चल रही है, चाहे वह कृषि शिविर हो, कृषि मेला हो, कृषि उद्यानिक मेला हो, कृषि यांत्रिक मेला हो, कृषि उत्पादन मेला हो, कृषि विज्ञान और किसान वैज्ञानिक और किसान मिलन का प्रशिक्षण हो, तो इस तरह का जितना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पाठशाला हर एक पंचायत में चल रहा है, हमारे प्रखंड में और प्रखंड में, तो मैं एक सफल मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं प्रशिक्षण देने के लिए जाता हूं। हमें प्राधिकृत भी किया गया है, इसके लिए सर्टिफिकेट भी संयुक्त कृषि निदेशक महोदय हमको दिए हैं कि ये एक प्रमंडल स्तर पर माने अच्छे आदर्श प्रगतिशील किसान के रूप में ये प्रशिक्षण सरल, सुगम, सुग्राह्य भाषा में देने में सफल हैं। इसका हमको कई सर्टिफिकेट दिए हैं संयुक्त कृषि निदेशक महोदय, कन्या पौधा संरक्षण महोदय, आत्मा के परियोजना निदेशक और कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक महोदय दिए हैं। प्रशिक्षण शिविर में काफी किसान आते हैं। प्रमाण पत्र इकट्ठा करने में भी बहुत से किसान दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को खेत में उतारना। जी हाँ, किसान मृगेंद्र प्रसाद जो भी प्रशिक्षण लेकर आते हैं उसे अपने खेतों में जरूर प्रयोग करते हैं। कई किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में खूब सुनते हैं, लेकिन खेतों में इस कारगर पद्धति को उतारने की जहमत कम ही किसान दिखाते हैं।
लेकिन किसान मृगेंद्र प्रसाद सिंचाई के इस बेहतरीन प्रणाली से अपार लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के महत्व से भी लगभग सभी किसान भाई परिचित हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने वाले किसानों की संख्या आज भी बहुत कम है। वहीं किसान मृगेंद्र प्रसाद न सिर्फ अपने द्वारा बनाए गए वर्मी कंपोस्ट को अपने खेतों में डालकर फायदा ले रहे हैं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट को बेचकर भी लाखों की आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। मैं 2005 में स्प्रिंकलर लेकर अपने खेतों में व्यवहार करके एक आदर्श उपस्थित किया। फसल अच्छा लिया। जो ऐसे नाली नुमा में सिंचाई किया जाता है उसमें पानी का दुरुपयोग होता है, फसल में भी कहीं कहीं हरदा लग जाता है ज़्यादा पानी लगने से। लेकिन स्प्रिंकलर से सिंचाई करने में पानी का बचत, डीजल का बचत, और डीजल जब बचा तो कम डीजल जला तो कार्बन भी पर्यावरण में कम छूटा और हमारा फसल भी रोग मुक्त रहा और उत्पाद भी गुणवत्तापूर्ण होता है। तो इस तरह से स्प्रिंकलर का मैं सिंचाई का प्रयोग करता हूँ 2005 से ही मैं वर्मी कंपोस्ट का शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट में जिला में मैं एक स्थान बनाया हूँ। जिला में मैं कार्यशाला में, सबौर कॉलेज में, मेला में इसका हम स्टॉल लगाए वर्मी कंपोस्ट का, जिसका हमको प्रथम पुरस्कार मिला है। और कार्यशाला में भी हमको वाइस चांसलर महोदय देख के और क्या कहते हैं हमारे उत्पाद को, वर्मी कंपोस्ट को बड़ा खुश हुए और वो हमें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए कि नहीं ये बहुत अग्रगण्य किसान हैं, अच्छे कंपोस्ट बनाते हैं, इसलिए इनको पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार वर्मी कंपोस्ट का हमको मिला और तब से वर्मी कंपोस्ट बना के, और मैं रासायनिक खेती से जो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, अनाज जहरमुक्त हो रहा है, इसको धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ। अब तो करीब समझा जाए 90% छोड़ दिए। मैं तो अब सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके खेत में अपना अनाज उत्पादन कर रहा हूँ और अच्छा उत्पादन हमको मिल रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट का कमाल मैं प्रत्यक्ष रूप से किसानों को दिखा के और उनको उत्प्रेरित करने में अपना कार्य, अपना योगदान देने में सफल हो रहा हूँ। जीरो टिलेज से कई किसान भाई परिचित होंगे, लेकिन इस वैज्ञानिक माध्यम से किसान मृगेंद्र प्रसाद पिछले कुछ सालों से गेहूं की खेती कर दुगनी लाभ अर्जित कर रहे हैं। 2008 में जीरो टिलेज का नाम इस इलाके में कोई नहीं जानता था और मैं राम नरेश बाबू प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे, उनके निर्देशन में आत्मा द्वारा दिया गया गेहूं का प्रशिक्षण जीरो टिलेज से 9 एकड़ में मैं किया, 8 किसानों से करवाया अपने निर्देशन में और सफल प्रशिक्षण हुआ। और ऐसा सफल हुआ कि क्षेत्र दिवस के माध्यम से बहुत सारे किसान जुटे और उसको प्रशिक्षण को देखा, बड़े प्रभावित हुए और ऐसा प्रभावित हुए कि अभी हमारे ज़िले में 2008 में ही 12 जीरो टिलेज खरीद के गेहूं खेती के अलावे धान की सीधी बुआई करके लाभ ले रहे हैं। यह जीरो टिलेज का हमारा यांत्रिक क्षेत्र में है और उत्पादन के क्षेत्र में बहुत कम लागत में। और जीरो टिलेज से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो खेत 15 दिन के बाद 12 दिन के बाद जो तो होने के बाद लगेगा, वह 12 दिन 15 दिन पहले लग जाता है, यानी 30-40% मॉइस्चर रहता है ज़मीन में, नमी, तभी इसमें खेती हम कर लेते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि गेहूँ में अगर समय से 1 दिन लेट होता है तो प्रतिदिन 20 किलो का हानि होता है। अगर 15 दिन हम पहले कर लिए तो 20-15 ही 303 कुंटल का हमको मुनाफा हुआ जीरो टिलेज से करने के बाद। खरपतवार कम होता है, दूसरी बात है मूसा का प्रकोप कम होता है, पानी शून्य जोत पर खेती हुआ है, जोत नहीं है, पानी कम लगता है। ऐसे 8-10 घंटा लगता है, इसमें 3 घंटा में हो जाता है। तो जीरो टिलेज एक महत्वपूर्ण यंत्र है, इसको लोग को हम दिखा दिए, आज लोग इससे प्रभावित होकर आज कर रहे हैं। यह हमारा अपना एक सफल कार्य है जिला के स्तर पर। अपने क्षेत्र में श्री चाचा के नाम से मशहूर श्री मृगेंद्र प्रसाद
श्री विधि से धान की खेती कर पिछले 5 वर्षों से लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं और श्री विधि से धान की खेती के क्षेत्र में एक कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। श्री विधि का खेती किए सबसे पहले। श्री विधि उस साल सफल रूप में मैंने किया, सभी पदाधिकारी बड़ा खुश हुए। फिर 2010 में किए, 2000 में 1 एकड़ के बदले मैं 4 एकड़ किया, वह भी मैं सफल रहा। हमारा बहुत पदाधिकारी और इलाके के लोग देख के खुश हुए, प्रभावित हुए और उस प्रभावित से इस साल हमारे गांव में वह श्री विधि कम से कम सर 100 एकड़ में है। अभी 100 एकड़ में है, जिसमें भगवती है, राजेंद्र भगवती है, राजेंद्र सुहासनी है, इसके बाद हाइब्रिड का है, क्या कहते हैं पाइनियर है, HB 71, PHB 71 है, US 12 है, 6444 है और श्री राम का है। इस तरह से अभी 100 एकड़ में है और सभी संतुष्ट हैं हमारे यहाँ। इसलिए कि मैंने यह निर्देशन दिया सबको कि जो वैरायटी जिस ढंग का है, जितने दिन का वह प्रभेद है परिपक्वता का, वैसे वैसे मैं अपना निर्देशन दिया, जिसके कारण यहाँ लोगों को अभी बहुत खुश हैं लोग फसल देख के, उसके कल्ले को देख के, बियौन के देख के। यानी 50 से लेके 80-90 कल्ले हैं और अभी क्या कहते हैं कटनी तो नहीं हुआ, लेकिन आप फसल देख के ऐसा लगता है कि 80-90 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से ज़रूर पैदा होगा। इसमें कोई शंका की समाधान नहीं है। यह हुआ। फिर 2009 से सुई विधि से गेहूं की खेती की, लेकिन थोड़े में की। पहले साल 1/2 एकड़ में किया, पर साल 1 एकड़ में किया और इस साल भी मैं 1 एकड़ में करने जा रहा हूँ। काहे ज़्यादा खेती इसका करना थोड़ा दिक्कत है हम लोगों के लिए। दिक्कत इस माने में कि मजदूर इसमें लगता है और कटनी हम लोगों का उस समय धान का होता है, मजदूर का स्कर्सिटी होता है, इसलिए थोड़े में कर। लेकिन यह लाभप्रद है, बहुत लाभप्रद है और सस्ता है। तो इस साल भी मैं सुई विधि से खेती करने जा रहा हूँ और एक सफल उत्पादन करके लोगों को उत्प्रेरित करने में मैं सफल हो रहा हूँ। समेकित कृषि प्रणाली सिर्फ वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर के हिस्सा नहीं हुआ करते, वाकई यह जमीन पर भी खूब सफल है। इस पहलू को साबित करते हैं किसान मृगेंद्र प्रसाद। इनके सफल होने में समेकित कृषि प्रणाली का बड़ा योगदान है। अपने सुविधा के मुताबिक इस प्रणाली को ढालकर इन्होंने पशुपालन, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, छोटा पॉली हाउस और बागवानी का एक ऐसा कड़ी बनाया जिससे होने वाले अपार फायदों के बारे में बताते हुए किसान मृगेंद्र प्रसाद नहीं थकते। अभी क्या कहते हैं, हम समेकित कृषि प्रणाली के तहत क्या कहते हैं गौ पालन 2 कर रहे हैं। फ्रिजियन जो दूध वह 15 से 20 लीटर देती है, तो दूध से तो मुनाफा होता ही है, अच्छा मुनाफा होता है। मेरा आमदनी घर का बढ़ गया है और उसके गोबर से मैं दीनबंधु, जो सबसे आधुनिक मॉडल है गोबर गैस का, वह दीनबंधु बायोगैस प्लांट का है और वह मैंने ज़िले में सबसे पहला बना के और इसका ऐसा उत्प्रेरणा किए कि अभी हमारे गांव में 20 ठो बना है और हमारे प्रेरणा से ज़िले में 70 से 75 बन गया है। लोग बनाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं और इसके साथ में मैंने उसके सैलरी से, वो गोबर गैस से गैस लेके खाना हम बनाते हैं अपने परिवार का, घरेलू ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं और उसके सैलरी से वर्मी कंपोस्ट बना के और मैं अपने खेत में टिकाऊ खेती तो करा ही रहा हूँ। इससे बेच के लगभग 1-1.5 लाख रुपया सिर्फ वर्मी से मैं आमदनी कर लेता हूँ। खेती में नित्य नए प्रयोग करते रहना जैसे मृगेंद्र प्रसाद की आदत बन गई है। इनके तमाम प्रयोगों में से एक है छोटा पॉली हाउस। बहुत ही साधारण दिखने वाला यह प्लास्टिक घर से किसान मृगेंद्र प्रसाद बहुत ही असाधारण फायदे ले रहे हैं। इसी जगह हम एक संरक्षित कृषि प्रणाली के तहत एक अपना छोटा सा पॉली हाउस बना के उसमें पौधा तैयार करके 1 एकड़ में लत्तीदार सब्जी का खेती करता हूँ। जिस खेत में कटनी
यानी खाली खेत 1.5 महीना बाद होगा, उसके 1.5 महीना कवल ही मैं पौधा इस घर में बना के और उसमें ले जाके लगाता हूँ। इससे कम खर्च में, बहुत कम खर्च में, पानी में, खाद में, समय में, ज़मीन में और बीज में, रख रखाव में, देखभाल में, सुरक्षा में, कम खर्च में और बहुत आगात फसल लेके अधिक महंगा में बेच के अधिक मुनाफा की ओर मैं अग्रसर हूँ। 2010 से पॉली हाउस के लिए मैंने आवेदन दिया है, जिसमें कुछ विलम्ब है। तब तक मैंने प्रशिक्षण के तहत में जो सीखा किसी अनुसंधान संस्थान में, तो हमने सोचा कि मैं तो इसको अपने सस्ते में घर में भी बना ले सकता हूँ। और मैंने इसे पर साल यानी 2010 में यही एक पॉली हाउस बनाया हूँ, जिसमें मैं लत्तीदार सब्जी का पौधा तैयार करता हूँ। जो खेत हमारा 15 फरवरी में खाली होगा, उस खेत के लिए 1 जनवरी को मैं इसी के अंदर गिलास में, चाय पीने वाला गिलास में अपना बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को मिला के उस गिलास को भर देते हैं। उसमें एक एक बीज कद्दू, परोल और करेली, खीरा इसका मैं रख देता हूँ और उसके अंदर रख देता हूँ। स्प्रे से उसमें पानी देता हूँ और इस तरह से इसमें जनवरी महीना में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाने से पौधे का अंकुरण बढ़ जाता है और अंकुरण वह हो जाता है और पौधे में भी बिना रोग, बिना कम पानी, कम बीज और कम खाद में हमें वह लत तैयार हो जाता है। और उसको 1.5 महीने के बाद जब खाली खेत होता है तो वहाँ ले जा कर के इसे खेत में लगा देते हैं और वह मुश्किल से 15-20 दिन में फल दे देता है। जो वह फल इतना आगात होता है कि जो फल समय पर 5 रुपये में सब्जी का कद्दू बिकेगा, वह उस समय आगात में 10-10 रुपये में हमारा यहीं खेते पर बिक जाता है। इसलिए इसमें हमको अधिक लाभ हो रहा है। खेती के दरमियान इन्हें शाम में अगर कोई फायदा दिखाई दे तो अगली सुबह ही और किसानों से इस फायदे को बताना नहीं भूलते। जो मैं अपना कार्य करके सफलता पाता हूँ, जिसमें वही कार्य का मैं अपने किसान बंधुओं को मंच से मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं पाठशाला या कहीं भी देता हूँ, चाहे रेडियो से देता हूँ, वही देता हूँ जिसमें मैं सफलता पाता हूँ। और मेरा एक स्वभाव यह है कि मैं कुछ न कुछ जब प्रशिक्षण लेता हूँ तो जो नया बात मिलता है जब, उसे मैं तुरंत पकड़ के उसे मैं अपने यहाँ उसका अपने खेतों में प्रयोग करके और उसका एक अच्छा रिजल्ट लेके मैं लोगों में उसको बांटता हूँ। यह नहीं कि कुछ सीखे और ऐसे मैं हवा में बांट दिए, यह हमारा स्वभाव नहीं है। दूसरा है कि जो मैं करता हूँ वह किसानों को भी मैं उत्प्रेरित हमेशा करता रहता हूँ, सहयोग देता हूँ कि भाई कीजिए, और वो हमारे बात को मान के करते हैं। यही कारण है कि आज मैं श्री विधि में अपने ज़िले के 10 प्रखंड में मैं अपना निर्देशन दे करके किसानों को संतुष्ट किया हूँ। आज इसी कारण हमें यह 10 प्रखंड, 16 प्रखंड है, 10 प्रखंड में धान की खेती होती है, तो उस 10 प्रखंड में हमारा मांग है और सब लोग अभी हमको आदर से श्री चाचा कहते हैं, यानी श्री चाचा से मैं पुकारे जाने लगा हूँ। धान, गेहूं, दलहनी, तिलहनी, समेकित कृषि प्रणाली, बायोगैस, पशुपालन इत्यादि के अलावा भी किसान मृगेंद्र प्रसाद सफल और सुव्यवस्थित बागवानी भी करते हैं। 2005-06 में मैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुटा और यह हमारी ललक थी कि मैं गाछ लगाऊं। गाछ से हमने देखा कि गाछ से बहुत सारे फायदा है। क्या क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहला तो आर्थिक टिकाऊ खेती होगा। दूसरा, बहुवर्षीय खेती यह हो जाता है, मजदूर की समस्या हमें ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात है टिकाऊ खेती। चौथी बात है कि फल खाने को मिलने लगेगा, तो संतुलित आहार का एक अच्छा स्रोत होगा। तीसरा बात है आमदनी। जितना खेती है हमारे अनुभव से सबसे अधिक कम खर्च में अधिक आमदनी फल बाग से है। क्यों?
कि जैसे अभी सघन बागवानी की बात ले लें तो 1 हेक्टेयर में 1600 गाछ लगता है। अब 1600 गाछ अगर 3 वर्ष के बाद मात्र 100 फल ही लगे प्रत्येक गाछ में, जो साल में फलता ही है, अल्टरनेटिव नहीं है, संकर नस्ल का पेड़ अल्टरनेटिव नहीं है सर। तो अल्टरनेटिव जब नहीं है तो 1 वर्ष में एक ही 100 फल आवे और 5 रुपया फल अगर बिकता है तो 500 रुपया एक गाछ में हुआ। इस तरह के खेती में आमदनी होगा, ये हमें माना इससे अच्छा कोनो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने 2 हेक्टेयर में बागवानी लगाने का फैसला करके लगा लिया और कम से कम सघन बागवानी भी हम उसके ओर भी मैं अग्रसर हूँ और उससे भी मैं फ़ायदा ले रहा हूँ। इसलिए मैं हर किसान को यह मंच से प्रेरित करता हूँ कि भाई वो अपने धारित भूमि में, यानी जितना भूमि है जिसको, उसके कम से कम 1/3 में फल बाग लगावें। तभी आपका आर्थिक दृष्टिकोण से आप मजबूत होइएगा, देश संभलेगा, पर्यावरण सुधरेगा, मिट्टी अपर्दन नहीं होगा, हमारा मिट्टी स्वस्थ होगा। जैविक खेती को और हम आगे बढ़ेंगे। तो यह हमारा सोच है। अगर सूबे का मुखिया खेती पर विशेष ध्यान दें तो किसान मृगेंद्र प्रसाद जैसे प्रगतिशील किसान के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी होने जैसी बात है। श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का सपना को साकार करने के लिए मैं अपना योगदान देने में सक्रिय हूँ। इसके अलावा सप्तरंगी क्रांति जो चली हुई है और दूसरी हरित क्रांति, इसके ओर भी मैं अग्रसर हूँ। यानी टिकाऊ खेती कर ही रहा हूँ, संरक्षित खेती कर ही रहा हूँ, समेकित कृषि प्रणाली कर ही रहा हूँ, रासायनिक खेती को छेड़ ही रहा हूँ, जैविक खेती की ओर अग्रसर ही हूँ। तो सप्तरंगी क्रांति की ओर तो मैं अग्रसर ही हूँ। किसान मृगेंद्र प्रसाद की अपार सफलताओं को देखते हुए कृषि से जुड़ी कई संस्थाएं भी इनसे सलाह लेती हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक भी इनके अनुभवों से फायदा उठाते रहते हैं। मैं प्रखंड के सूचना सलाहकार, आत्मा के अंतर्गत सूचना सलाहकार के अध्यक्ष हूँ। सबौर बिहार कृषि महाविद्यालय के सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, जिसमें मैं सलाह देता हूँ बराबर वैज्ञानिकों को कि हमारी क्या ज़रूरत है, किसान को क्या ज़रूरत है, किस बात की अनुसंधान करने की ज़रूरत है। तो यह मैं सलाह देता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, वहाँ भी सलाह देता हूँ। और मैं सबसे बड़ा सलाह यह दिया हूँ कि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं, कहावतें हैं, वह कहाँ तक सत्य है। वैज्ञानिक तरीके से खेती में महारत हासिल कर चुके श्री मृगेंद्र प्रसाद खेती के प्राचीनतम परंपराओं से भी जुड़े हैं। पुरानी कहावतों और कविताओं के अर्थ को आज भी प्रासंगिक मानते हैं। घाघ और घाघिन की एक है जो कृषि क्षेत्र में और बहुत यात्रा क्षेत्र में, बहुत क्षेत्र में वो अपने सूझबूझ और सोच दिए हैं। तो जैसे कि दिए हैं, सावन शुक्ला सप्तमी छिपके उगे भान, घाघ कहे घाघिन से। घाघ मना हो गया, मना वो जो उनके पुरुष जो हैं वो अपने स्त्री से कह रहे हैं कि हे घाघिन, जब छिपके भान उगा है तो अब इतना धान होगा, तो छिपके उगे भान, घाघ कहे घाघिन से कहाँ के राखब धान, यानी बहुत धान होगा। और फिर घाघिन कहते हैं घाघ से कि हे घाघ, छिपके उगे क्या भया, जो गरजे आधी रात। कि जब छिपके अगर उग गया तो ठीक है, अगर आधी रात में मेघ गरज गया, जो गरजे आधी रात, तो तू जा पिया मालवा, मैं जाऊँ गुजरात। यानी तब वर्षा, यानी कृषि के अनुकूल माहौल खरीफ के लिए नहीं होगा। और क्या कहते हैं, इस देश को छोड़ के चलिए कहीं जहाँ कि जीवन यापन हो सके। तो इस तरह की है। फिर है रोहिणी नक्षत्र में घाघ कहे हैं, 14 दिन का वह नक्षत्र होता है और 14 दिन का यह है। अभी मैं एक यह थीम दे रहा हूँ कि किस दिन वर्षा रोहिणी नक्षत्र में होगा,
तो कितना दिन आगे वर्षा नहीं होगा। तो ऐसा सब थीम कविता घाघ का है। तो उस कविते को लेके यहाँ अनुसंधान किया जाए कि यह कविता में क्यों ऐसा कहा गया, इसमें क्या तथ्य है। प्राचीन और नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों के मेल से खेती करने वाले किसान मृगेंद्र प्रसाद का दावा है कि सुव्यवस्थित और आधुनिक तकनीकों के सहारे खेती किए जाए तो आज भी खेती ही तरक्की पाने का उत्तम जरिया है। मैं खेती में आया और खेती में कुछ न कुछ नया करते आ रहा हूँ और उसका सफलता का लोगों को भी हम दिखा रहा हूँ। तो यही हम सोच किए कि खेती को उत्तम चरितार्थ करना है। तो आज हम देख रहे हैं कि मात्र 36 डिसमिल में यह 3 गौ, दीनबंधु बायोगैस प्लांट, बर्मी कंपोस्ट और वह आपका पॉली हाउस और सघन बागवानी और चारा उत्पादन, ये 36 डिसमिल में मात्र करके लगभग 2 लाख से 2.25 लाख रुपया आमदनी ले रहा हूँ। तो फिर इससे ज़्यादा आमदनी और क्या हो सकता है। यानी 12 महीने में बरबारे चौवाल से बढ़ते 16 बेरानू से यानी 17-18 हज़ार का महीना आ रहा है आमदनी। तो फिर अब क्या चाहिए। मात्र 36 डिसमिल की बात कर रहे हैं। अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ हो तो फिर तो उसमें यह समांकेतिक कृषि प्रणाली में हमारा सोच है कि मछली पालन करे, मुर्गा पालन करे, बकरी पालन करे और वह आमदनी बढ़ावे। 1 एकड़ में हम समझते हैं कि वह 10 लाख तक कमा सकता है। फिर उत्तम खेती की तो चर्चा तब हो रहा है कि खेती उत्तम है। और यही विजन हमारा था कि खेती को उत्तम माने, खेती को उत्तम जाने, खेती को उत्तम इसको जान के करें। आया हुआ तो है, ये एकदम चरितार्थ हो रहा है।